नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बेटर लाइफ। इस चैनल की मदद से हम वादा करते हैं आपके जीवन को और बेहतर बनाने का। तो चलिए अपने उस वादे को पूरा करते हुए बढ़ते हैं हम हमारे आज के विषय पर, जो है वर्तमान में कैसे जिएं, यानी हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। हमने अक्सर लोगों को देखा होगा भविष्य के बारे में चिंता करते हुए, और ये चिंतन कब चिंता का रूप ले लेती है उन्हें खुद नहीं पता चलता। भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने से कई बार हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि भविष्य कितना अनप्रेडिक्टेबल या अप्रत्याशित है। अक्सर हम अपने दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव बना लेते हैं जिनका वास्तविकता से बहुत कम संबंध होता है, और कभी कभी ये हमारे वर्तमान को भी हानि पहुंचा सकता है, जैसे कि हमारे संबंध। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है। एक दिन उसने आपसे कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, या किसी और कारणवश आप उसकी मदद नहीं कर सकते। अब आप चिंता करने लग जाते हैं कि उस दोस्त को, जो कि आपका अच्छा मित्र है, उसे मना कैसे करें। कहीं वो मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। तो भविष्य की चिंता करते करते आपको उस दोस्त पर भी गुस्सा आने लगेगा जिसने आपको इस परिस्थिति में लाया, और आप उससे उखड़ा उखड़ा बर्ताव करने लग जाएंगे। यानी कि जिस चीज का आपको डर था वही आप कर रहे हैं। इस व्यर्थ की चिंता को विज्ञान में नाम दिया गया है एंटीसिपेटरी एंजाइटी का, यानी कि किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचकर भविष्य में अपने लिए एक नई चुनौती मोल ले लेना। इसके विपरीत अगर आप अपने दोस्त को साफ शब्दों में कह देते कि किसी कारणवश आप उनकी मदद नहीं कर सकते, तो शायद आप इतनी व्यर्थ की चिंता से बच जाते और वर्तमान को जी पाते। वर्तमान में ना जीना कई पहलुओं में आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे न केवल आप अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं, बल्कि अपनी शांति को भी खो देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप भी अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्तमान में ना जीने के क्या नुकसान हैं। पर अब आप पूछ सकते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे हम प्रेजेंट में जिएं। ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस 9 बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं वो 9 टिप्स कौन से हैं जिससे हम अपने जीवन के पल पल को जी सकते हैं। लेकिन शुरुआत एक गाने की 2 लाइनों से करूंगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो दोस्तों, पहली टिप है आपका मन और आपके विचार। दिन भर में हमारे दिमाग में कई विचार आते हैं, लेकिन हम उनके प्रति इतने जागरूक नहीं होते। हम उन्हें आने देते हैं और कई बार उन्हें बहुत तवज्जो भी देते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर विचारों का हमारी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। याद रखिए, हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं। ये वो शुरुआती बिंदु हैं जिनसे हमारे जीवन में आने वाले पलों के प्रति हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। अगर हमने इन पर विजय पा ली तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे विचारों को ऑटो गियर में नहीं चलने देना चाहिए। अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा अपने हाथ में रखिए। खास तौर से अपने मन के नकारात्मक विचारों पर काबू रखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपका मन एक मदमस्त हाथी की तरह आपके जीवन को कुचल सकता है, क्योंकि सचमुच आपके नकारात्मक विचार उस हाथी से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये तो बात हुई विचारों की। अब विचारों का सफर लेकर चलते हैं हमारे पेट तक। जी हाँ, पेट यानी हमारा भोजन। भोजन हमारे दिन का एक अहम हिस्सा होता है, हम सब मानते हैं। लेकिन हम में से कितने ही लोग भोजन करने की इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हैं? बहुत ही कम। हम अक्सर भाग दौड़ में खाना निगलते भर हैं, और कभी कभी कुछ भी इधर उधर का खा भी लेते हैं। इसके साथ साथ हमारा भोजन करते वक्त भी ध्यान खाने की तरफ कम और उसके बाद किए जाने वाले कामों की तरफ ज्यादा होता है। हम इस वास्तविक वर्तमान में खुद को कम और भविष्य में ज्यादा पाते हैं। यहीं अगर हम कुछ समय निकालकर सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दें तो न केवल हम स्वाद से खाने का मजा ले पाएंगे, बल्कि खुद को वर्तमान में जीने का एहसास भी करा पाएंगे। अक्सर हम खाना खाते वक्त फोन में लगे रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी खुद के लिए खाना बनाया होगा तो आप जानते हैं खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है।
तो जिस प्यार से आपके लिए खाना बनाया जाता है वो प्यार आपके दिल तक पहुंचे। इसके लिए ज़रूरी है कि खाते वक्त आपका ध्यान आपके खाने पर हो, ताकि जिस प्यार से वो खाना आपके लिए बनाया गया है, परोसा गया है, वो प्यार आपके दिल तक पहुंचे, आपके पेट तक पहुंचे। और जानते हैं दोस्तों, जब आप खाने की तरफ ध्यान देते हैं तभी सही मायनों में खाना आपके शरीर को लगता भी है। और फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाने में नमक रोटी है या पनीर की सब्जी और पूड़ी। आपके सामने खाने के रूप में जो भी होता है वो आपको इस दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लगता है। और आप पाते हैं कि कुछ समय के लिए नकारात्मक विचार हमसे दूर हो जाते हैं। इस तरह आप प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरा टिप जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है हमारी ब्रीथ, यानी हमारी सांसें। दिन भर में 10 मिनट निकालकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को स्वतः महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आप कुछ ही दिनों में अपने वर्तमान के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि ये अभ्यास आपको वर्तमान के प्रति ज्यादा सजग करता है। इसके साथ साथ धीरे धीरे सांस लेने से आपके शरीर के हर कोशिका को ऑक्सीजन भी मिलता है। इसका सीधा संबंध मेडिटेशन यानी ध्यान से भी है। ध्यान यानी अपने विचारों, भावनाओं और सांसों के प्रति जागरूक होना। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। ध्यान में आप अपनी सांसों के प्रति गौर करते हैं। मेडिटेशन से आप अपने वर्तमान के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। ये आपको भविष्य की व्यर्थ चिंता, जिसे आप ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं, से बचाता है और आपको वर्तमान में जीने के काबिल बनाता है। अगला बदलाव जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं वो है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करके। अंग्रेजी में एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी ईश्वर ने हमें जो भी दिया, जितना भी दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद करना। ऐसा करने के 2 तरीके हो सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला है प्रेयर, यानी प्रार्थना से। आप ईश्वर के जिस रूप में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, रोजाना उनसे प्रार्थना करते वक्त अपना आभार भी व्यक्त करें। हम में से ज्यादातर लोग केवल ईश्वर तक अपनी अर्जी लगाने तक और फिर वो चीज पा लेने तक ही उनसे संबंध रखते हैं, और जैसे ही वो चीज मिल जाती है ईश्वर को भूल जाते हैं। साथ ही भविष्य में और ज्यादा चीजों की दरकार करते हैं। इससे हम अपने वर्तमान की बजाय केवल भविष्य पर केंद्रित होते हैं। ऐसा करने से बचें। एक और चीज जो आप कर सकते हैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए, वो है ग्रैटिट्यूड नोटबुक, यानी आभार व्यक्त करने की एक छोटी सी किताब। आप कोई भी एक सादी नोटबुक या कॉपी लीजिए और उनमें रोजाना 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप ईश्वर के प्रति आभारी हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपके फ्रेंड्स, कुछ भी। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं। भविष्य की चिंता आपको और सताती नहीं और आप महसूस करेंगे कि आप ज्यादा सकारात्मक भी हो गए हैं। इसे कहते हैं वर्तमान में जीने का सबसे बड़ा फायदा। वर्तमान में जीने का एक और फायदा मिलता है आपको आपके काम से। अपने काम से प्यार करें, या फिर जो आप पसंद करते हैं वो काम अपनाएं। बहुत से लोग केवल छुट्टी के लिए जी रहे होते हैं। यदि आप सिर्फ संडे के लिए जी रहे हैं तो आप अपने जीवन का 70% भाग यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। सच तो ये है कि अगर भविष्य नहीं होता तो कोई वर्तमान में नहीं होता। गुजरा कल तड़पाता है और आने वाला कल जगाता है। अपनी जॉब या काम से प्यार करने से आप ना ही बोरियत महसूस करते हैं और ना ही ज्यादा भविष्य के बारे में चिंता करके बीते हुए कल के बारे में अफसोस करते हैं। अगर आप अपने काम में इतने मगन हो जाएं कि आप किसी और विषय की चिंता ही ना करें, तो आप एक बेहतर और कामयाब जीवन जी सकते हैं। वर्तमान में जीने का अगला सबसे अच्छा तरीका है एक वक्त में एक ही काम पर फोकस करना। हमने कई बार मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय पर कई काम करने के फायदों के बारे में सुना होगा, पर क्या वाकई ये इतना लाभदायक है? एक ही समय में एक से ज्यादा काम करने के कारण हम कभी भी सभी पर फोकस नहीं कर पाते। नतीजतन हमें तय सीमा से ज्यादा काम करना पड़ता है या काम में वो क्वालिटी नहीं रहती। इसीलिए बेहतर यही होता है कि हम एक समय में एक ही काम पूरा करें और पूरे दिल से करें
और बाकी कामों को बाद में उठाएं। ऐसा करने से हमारा ध्यान भटकेगा नहीं और हम प्रेजेंट में रहकर उस एक पर्टिकुलर काम को पूरा करेंगे और काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ, जो है अपने भूतकाल को एक सपना मानना। कई लोग अपने अतीत से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और खासकर तब जब वो थोड़ा सा बुरा हो। ऐसे में उसे भूलना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे एक जानवर कभी अगर कचरे के ढेर पर गिर जाता है तो उठकर उसे तुरंत झाड़ भी लेता है, ठीक इसी तरह हमें भी अतीत को झाड़कर वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के बर्ताव से आहत होकर सालों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। इससे हम जाने अनजाने में खुद का भी नुकसान कर बैठते हैं। अतीत के बारे में सोचने से और बदले की भावना को बढ़ावा देने से न केवल हमारा मन प्रदूषित होता है बल्कि हमारा काम भी प्रभावित होता है। वो कहते हैं ना, टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी जो माफ कर दे वो सबसे बड़ा है, वो भगवान रूपी है। लेकिन हम सभी इंसान ही हैं, भगवान नहीं। गलती होना हम सबके लिए स्वाभाविक है। इसीलिए बड़प्पन इसी में है कि हम दूसरों की गलती को भुलाकर आगे बढ़ें। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम उस गलती से कुछ सीखें ही ना। एक धोखेबाज मित्र को भले ही माफ कर दें, लेकिन उन्हें दोबारा फिर से मौका देने से पहले 100 बार सोचें। प्रेजेंट में जीने के लिए अगली टिप भी आपके काम की हो सकती है और वो है मिनिमलिज्म, यानी कि व्यर्थ की वस्तुओं का त्याग करना। मिनिमलिज्म आपको कम चीजों में खुश रहना सिखाती है। इससे आप भविष्य और भूतकाल में नहीं बल्कि वर्तमान में जीते हैं। खुद को केवल आवश्यक चीजों तक सीमित कर लेने से हम उन कम चीजों की तरफ सजग रहते हैं और व्यर्थ की चिंता और विचारों से बचते हैं। मिनिमलिज्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जिस भी वस्तु विशेष की हमें आवश्यकता नहीं है उसका परित्याग कर दें। जो लोग मिनिमलिज्म को कई सालों से कर रहे हैं उनका मानना है कि धीरे धीरे मिनिमलिज्म हमारे घर की वस्तुओं से लेकर हमारे मन में भी घर कर लेता है। वो कहते हैं कि मिनिमलिज्म हमें प्रोत्साहित करता है बुरे विचारों को छोड़ने के लिए। इसके साथ साथ जो लोग भी हमारे जीवन के लिए सही नहीं हैं उनका भी परित्याग करना सिखाता है। अंत में हमारे आसपास केवल कुछ सामान, कुछ खास लोग और कुछ खास विचार ही रह जाते हैं जो वर्तमान में जीने के लिए पर्याप्त होते हैं। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टिप की तरफ, जो है ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन करना। दिन भर में हमारे आसपास घटित हर घटना की तरफ खुद को जागरूक रखना ही हमारी अंतिम टिप है। जो कुछ भी आपके साथ हो, जो कुछ भी आपने देखा हो, सुना हो, समझा हो या महसूस किया हो, उसका अवलोकन करें। वो कहते हैं ना, अपनी आंख, नाक, कान हमेशा खुले रखें, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। ऐसा करने से वास्तव में आप वर्तमान को पूरी तरह से जी पाएंगे। सच तो ये है कि जो अपने वर्तमान को नहीं जी सकते वो अपना भविष्य नहीं बना सकते। आपका वर्तमान ही आपके भविष्य की सिद्धि है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यस्टरडे इज अ हिस्ट्री वाइल फ्यूचर इज अ मिस्ट्री बट आवर प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट। अर्थात बेहतर हुआ कल आपका इतिहास है, इससे सीख लें और भूतकाल को भूल जाएं, और आने वाला कल एक रहस्य है, इसके बारे में ज्यादा सोचने से बचें। लेकिन आपका वर्तमान एक प्रेजेंट है, यानी एक गिफ्ट है जिसे हम जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ टिप्स जिनसे आप वर्तमान में जीना सीख सकते हैं, प्रेजेंट में जीना सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना प्यार इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।